पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की अपील। राज्यों ने मानी बात तो 15 से 20 रुपए लीटर तक सस्ता हो सकता है फ्यूल। पंजाब में जैश ए मोहम्मद की धमकी के बाद हरकत में आई एजेंसियां। चिट्ठी में भगवंत मान समेत 3 मंदिरों 5 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को दी सीख। कहा, भारत को नहीं चाहिए किसी की सलाह, अपनी शर्तों पर निभाएंगे दुनिया से रिश्ते। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। कोरोना पर हुई मीटिंग में पीएम ने राज्यों से कहा है कि वो केंद्र की तरह पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करें। उन्होंने मुंबई, कोलकाता, जयपुर के रेट के जरिए बताया कि यहाँ पेट्रोल दूसरे शहरों के मुकाबले 9 से 18 रुपए तक महंगा है। अगर राज्य पीएम मोदी की बात मानते हैं तो हर राज्य में पेट्रोल 15 से 20 रुपए सस्ता हो सकता है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से आए धमकी भरे पत्र के बाद रेलवे पुलिस और पंजाब पुलिस हाई अलर्ट हो गई हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान 3 हिंदू मंदिरों 5 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीएसएफ के जवान गांवों में घुसकर लोगों को मार रहे हैं और उनके शव बांग्लादेश में फेंक रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल बीएसएफ को पश्चिमी बंगाल में बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की इजाजत दी थी। दिल्ली में जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलने की तैयारी की जा रही है। यहाँ तीनों वार्ड में एमसीडी जांच अभियान चला रही है। यहाँ जल्द ही कार्रवाई होने की संभावना है। मेयर ने कहा कि हमने एक्शन प्लान तैयार किया है और आने वाले समय में हम जमीन को अवैध निर्माण से खाली करा देंगे। पंजाब में बीजेपी अब आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव और 4 निगमों के चुनाव बीजेपी अकेले दम पर लड़ेगी। पंजाब के जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और पटियाला नगर निगम के चुनाव इसी साल होने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा। इसमें भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दौर बीत गया जब दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से इजाजत लें। अपने विदेश मंत्री के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को इशारों ही इशारों में परमाणु हमले की धमकी दी है। सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने कहा कि जो भी देश उनको धमकी देगा उसे बिजली की तेजी से और घातक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के कराची में 26 अप्रैल को महिला सुसाइड बॉम्बर बलूच शहरी ने खुद को उड़ा लिया। इसमें 3 चीनी नागरिक और एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई। शहरी के पति डॉक्टर हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। शहरी कराची यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही थी। वो चीन से नाराज थी। कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी का शोध बताता है कि हर दिन दिमाग में 6000 विचार आते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन का विश्लेषण कहता है कि इसमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नेगेटिव विचारों को दूर रखने के लिए रोज 4 मिनट तक ध्यान लगाना जरूरी है। अब बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन एक तानाशाह का जन्म हुआ था, जबकि दूसरे तानाशाह की मौत हुई थी। 28 अप्रैल 1937 को सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ और दूसरी ओर 28 अप्रैल के ही दिन 1945 में मुसोलिनी की हत्या हुई थी। इराक के तानाशाह राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन से एक समय अमेरिका भी भय खाता था। सद्दाम की छवि ऐसी थी कि कुछ लोगों के लिए वो मसीहा था, जबकि दुनिया भर की एक बड़ी आबादी के लिए वो एक बर्बर तानाशाह था। सद्दाम अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता था। अपनी हत्या की साजिश रचने वालों से बदला लेने के लिए उसने ईरान के शहर दुजैल में 1982 में नरसंहार करवाया और 148 शियाओं की हत्या करवा दी। इसी मामले में सद्दाम को नवंबर 2006 में मौत की सजा सुनाई गई थी और 30 दिसंबर 2006 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।